ढूंढे बैठो तो पता नहीं कितने और केसेस सामने आ जाएंगे। लेकिन पिछले कुछ ही दिनों में 4 ऐसे खौफनाक केसेस सामने आए हैं जिन्होंने एक बार फिर याद दिला दिया है that dowry and death is not outdated in our country. It's fresh, strengthened, better planned, better executed. तेरह 20 मिनट तक कोई उसके घर में फोन नहीं उठाता, कोई रेस्पॉन्स नहीं करता और 20 मिनट बाद उसकी इन लॉज फोन करके कहती है कि आपकी बेटी ब्रीथ नहीं कर रही है। मारा है समर सिंह ने, मां ने भी उसको मेंटली टॉर्चर दे दी थी ना। अब प्रशासन पे लोड आना चाहिए क्योंकि प्रशासन अगर इसको गिरफ्तार नहीं कर पाता है तो ये लाचारी प्रकट होगी। जो गुहार लगा रहा उसे पकड़ रहे, अरे शर्म करो। आपको भी ऐसा तो नहीं लगता है ना कि जो लोग पढ़े लिखे हैं, हाई सोसाइटी के हैं, वो दहेज या प्रताड़ना जैसी नीच हरकतें नहीं करते होंगे? भोपाल की ट्विशा शर्मा का केस इस गलतफहमी के मुंह पर थूकता है। ट्विशा कोई बेचारी अनपढ़ लड़की नहीं थी, MBA किया था, मिस पुणे रह चुकी थी, साउथ की फिल्मों में काम कर चुकी थी, ब्रांड्स के लिए एडवर्टीजमेंट्स भी कर चुकी थी, बड़े शहरों की टॉप कॉर्पोरेट जॉब्स में थी। उसकी शादी क्रिमिनल लॉयर समट सिंह से हुई और सास कौन थी? गिरबाला सिंह, जो एक रिटायर्ड जज है। Sounds like a perfect, well-qualified family, right? शादी को सिर्फ 5.5 महीने हुए थे। ट्विशा 2 months प्रेग्नेंट थी और 12th मई की रात उसने खुद को फांसी लगा ली। एक यंग, स्मार्ट, एंथुजियास्टिक वुमन जो अपनी इस लाइफ में क्या कुछ अचीव नहीं कर चुकी थी और क्या कुछ और अचीव ना कर लेती अगर आज जिंदा होती। As per reports, 12th May 2026 around 10:05 PM, she called her parents. पीछे से पति की आवाज आती है और फोन अब्रप्टली कट जाता है। बैक टू बैक ट्विशा के पेरेंट्स उसको, उसके हस्बैंड को और मदर इन लॉ को कॉल करते हैं। नोबडी पिक्स अप। 20 मिनट्स बाद जज साहिबा का फोन आता है। ट्विशा इज नो मोर। नाउ दिस इन्फ्लुएंशियल फैमिली who is constantly speaking with the media, keep tarnishing Twisha's image post her death, is unable to answer a few questions asked by Twisha's parents. घर से कुछ ही मीटर दूर पुलिस चौकी है, लेकिन पुलिस को कॉल नहीं किया जाता। Why? कहा जाता है कि बेटी ने दूसरी मंजिल पर फांसी लगाई, लेकिन ये लोग उसे नीचे लाकर कैमरे के सामने CPR देने का नाटक करते हैं। Again, why? क्योंकि इन्हें कानून पता है, FIR दर्ज होने से पहले ही एंटिसिपेटरी बेल की अर्जी दे दी जाती है। Well prepared. ट्विशा की चैट्स चीख कर कह रही हैं, माँ मुझे घुटन हो रही है, ये लोग मुझसे पूछ रहे हैं बच्चा किसका है। बट nobody came forward. Her own parents waited for their child to die in that house. I want to ask the parents. I know they are in the utmost pain right now, but they should also take that ownership of not being available for their child and not quick enough with their actions. Maybe for the sake of this so-called society who's not going to remember Twisha even after a few days. Now, family is demanding CBI investigation in the matter. इस वीडियो के अपलोड होने तक शायद इस केस में CBI जांच होने की मंजूरी मिल चुकी होगी। MP गवर्नमेंट ऑलरेडी प्रपोज कर चुकी है। समट सिंह 22 मई तक एब्सकॉन्डेड था, उस पर 30,000 रुपए का इनाम भी पुलिस ने रखा था। अब उसने भी ट्रायल कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। ट्विशा के पेरेंट्स की डिमांड थी कि ट्विशा की बॉडी को दोबारा से पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाए और MP से बाहर ये सारा प्रोसेस हो। 20 मई को लोअर कोर्ट ने प्ली रिजेक्ट कर दी थी, लेकिन अब MP हाई कोर्ट ने इसकी मंजूरी दे दी है। चलिए मिलकर इंतजार करते हैं कि ट्विशा को मरने के बाद इंसाफ कब मिलेगा। हम 2026 में जी रहे हैं ना। हम हर हफ्ते एक नया स्टार्टअप खड़ा कर रहे हैं, दुनिया की टॉप इकोनॉमी बनने का ख्वाब देख रहे हैं, हम AI की बातें कर रहे हैं, चंद्रयान 2, 3, 4, मंगलयान एटसेट्रा एंड व्हाट नॉट। पर एक रियलिटी चेक दूं, अंदर से और सड़ रही है हमारी ये सो कॉल्ड सोसाइटी। आज भी उसी गटर में पड़ी हुई है जहां हर सुबह किसी ना किसी घर से एक बेटी की चीख निकलती है और वो बंद दरवाजों के पार नहीं जा पाती। इट माइट साउंड क्लीशे टू यू, बट बेटियां दहेज के लिए, जमीन के लिए, एक गाड़ी के लिए, एक सोने की चेन के लिए या सिर्फ इसलिए मार दी जा रही है क्योंकि उनके पेरेंट्स तक ने समय रहते उनकी नहीं सुनी है। यस, इग्नोर्ड रियलिटी ऑफ 2026। और ये यंग, जेनजी, वेल क्वालिफाइड लड़कियां हैं। कैसे बनाया यार ये इतना पावरफुल सेटअप कि हम जैसे आजकल की बिगड़ी हुई लड़कियां भी इसे ब्रेक नहीं कर पा रही। 65 years since dowry criminalized in our country. 65 bloody years. Yet there is no way out.
नहीं, वो उन्होंने मार पीट के उसे नीचे डाला है। उसे मार ही दिया था। उसे मारने के बाद ही उसे नीचे गिरा है। उसकी हत्या नहीं है, उसकी तो बहुत निर्दयी तरीके से हत्या हुई है। मेरी बहन को उन्होंने राक्षसों ने नोच डाला। मेरी बहन के मेरी बहन के क्या ही घुसाया है पेट में। मेरी बहन पे क्या ही बीजी होगी। लेकिन हमें ये नहीं पता था कि ये रात को मारकर उसे 1 बजे हमें कॉल करेंगे कि तुम्हारी बेटी मर गई है। हमें ये नहीं पता था। 50 लाख रुपए फॉर्च्यूनर की मांग थी उनकी, और हमने खूब अच्छे से शादी भी करी थी, बढ़िया। लेकिन हम ये चाहते हैं जैसा हमारी बेटी मरी है तो हमें खून के बदले खून चाहिए। हमारे यहाँ जब बेटे की विदाई होती है ना तो सब रोते हैं। माँ अपने आंचल से मुंह छुपाती है। पिता जो शायद पूरी जिंदगी कभी नहीं रोया, वो भी उस दिन बच्चों की तरह सुबकता है। माता पिता अपनी बेटी का हाथ एक अनजान लड़के के हाथ में रख देते हैं, बस यही सोचते हैं कि हमने अपनी जान, अपना गुरूर इसे सौंप दिया है, और उस अनजान लड़के से कहते हैं कि बेटा हमने बहुत प्यार से पाला है, तुम इसका ध्यान रखना। लेकिन सोचिए उस पिता पर क्या गुजरती होगी जब कुछ ही महीनों बाद उसी घर से एक फोन आए। फोन पर उसकी वही बच्ची चीख रही हो, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये लोग मुझे मार डालेंगे। और जब वो बाप बदहवास होकर अपनी बच्ची को बचाने भागे तो वहां उसे अपनी बेटी नहीं, फर्श पर पड़ी उसकी ठंडी लाश मिली। ग्रेटर नोएडा की दीपिका नागर, 17 महीने पहले उसकी शादी हुई थी। शादी कोई छोटी मोटी नहीं थी। परिवार ने अपनी बेटी की खुशी के लिए लगभग 1 करोड़ रुपया खर्च किया था। दहेज में स्कॉर्पियो एन जैसी गाड़ी दी थी, लेकिन लालच नाम की इस बीमारी का कोई इलाज है ही नहीं। ससुराल वालों को अब एक फॉर्च्यूनर गाड़ी और 50 लाख रुपए कैश चाहिए था। 17 मई की रात ससुराल वाले कहते हैं कि दीपिका छत से गिर गई, लेकिन जब पिता अस्पताल पहुंचते हैं तो बेटी की लाश मिलती है, और जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है तो रूह कांप जाती है। दिमाग में ब्लड क्लॉट, जिसे ब्रेन हेमाटोमा कहते हैं, स्प्लीन फटी हुई, पूरा शरीर गहरे नीले और गोल जख्मों से भरा हुआ। और सबसे डरावनी लाइन पता है उस रिपोर्ट में क्या थी? चैम्बर्स ऑफ द हार्ट कंप्लीटली एम्प्टी। दिल के चैम्बर्स पूरी तरह खाली थे। एक इंसान का इतना खून बह गया, उसे इतनी बेरहमी से पीटा गया कि दिल में खून का एक कतरा नहीं बचा, और इसे वो छत से गिरना बता रहे हैं बस। मैंने कह रही मम्मी उन्हें तो फॉर्च्यूनर चाहिए, मेरी बेटी मैं कैसे करूं, देखूंगी, मैं कुछ न कुछ तो करूंगी, देखूंगी तो देखूंगी, तू चुप लगाई जा। ये दीपिका की माँ है जिन्हें अभी आपने सुना। बदहवास, बेबस, बहुत तरस आ रहा होगा ना, लेकिन क्या आपने उनकी बात को ध्यान से सुना? तू चुप लगाती रह, मैं कुछ करूंगी। I don't know if I may sound insensitive to those parents who have just lost their child, and honestly I don't care. I will say that. आप 1 करोड़ खर्च कर लो या 10 करोड़, लालची भेड़ियों का पेट कभी नहीं भरता। आप कुछ दिन बाद फॉर्च्यूनर भी दे देते तो क्या दीपिका के ससुराल वालों की मानसिकता बदल जाती? क्यों डाइवोर्स इतना बड़ा टैबू है? क्यों इतनी सी बात समझना इतना मुश्किल है कि अगर कोई आपसे एक छोटी सी चीज भी मांग रहा है ना, तो वहां आपको अपनी बेटी नहीं देनी है। और अगर आपसे आपकी बेटी कह रही है कि मुझे ले जाओ, तो ले जाओ ना यार। 24-25 साल की एक जेनजी लड़की, आज के जमाने की लड़की, ये सब सह रही है 2026 में। पढ़ाओ, काबिल बनाओ, आने दो, घर वापस संभाल लेगी खुद को अगर जिंदा रहेगी तो। ग्वालियर की 21 साल की पलक, 21 years old, another Gen Z. Instagram पर 10,000 followers, everything seems so normal, but exact same story. Sounds like the same script, बस कैरेक्टर्स के नाम बदल दिए हैं। मौत से ठीक 20 मिनट पहले उसने अपने पापा को कॉल किया। वो फोन पर रो रही थी, गिड़गिड़ा रही थी, पापा मुझे यहाँ से ले जाओ, ये मुझे मार डालेंगे, इन्होंने कार और गोल्ड चेन के लिए मुझे 3 दिन से खाना नहीं दिया है। ये पलक के एग्जैक्ट वर्ड्स हैं, कोई हाइपोथेटिकल नैरेटिव नहीं है। पापा ने कहा बेटा रो मत, मैं तेरे भाई को भेज रहा हूँ। सिर्फ 20 मिनट बाद खबर आती है कि पलक ने पंखे से लटक कर जान दे दी है। जब परिवार पहुंचा तो उसके गले और पैरों पर चोट के निशान थे। मौत से 2 दिन पहले ही उसने एक रील डाली थी जिसमें लिखा था पैनिक अटैक, एंजाइटी, स्लीपलेस नाइट्स। वो दुनिया के सामने चीख रही थी कि वो मर रही है, लेकिन किसी ने उसे नहीं बचाया। मशहूर लेखिका अमृता प्रीतम ने अपनी आत्मकथा रसीदी टिकट में लिखा था, औरत का दरअसल कोई घर नहीं होता। कितना सही लिखा था ना।
पर अगर तुम सुन रही हो ना, तो उन्होंने अपनी एक कविता मेरा पता में ये भी लिखा था, जहां भी आजाद रूह की झलक पड़े समझना वो घर मेरा है। थक गए क्या? सॉरी ब्रो, बट अगली स्क्रिप्ट भी ऑलमोस्ट सेम ही है, काफी कंसिस्टेंट भी। बट चलो, तुम्हारा ज्यादा टाइम नहीं लेती हूँ, शॉर्ट में बता देती हूँ। थोड़ी अलग बात है लेकिन इस कहानी में वैसे ना, अगर आपको लगता है कि सिर्फ अरेंज मैरिज में होता है तो ग्रेटर नोएडा की मोनिका नागर की कहानी भी सुनते जाइए। 17 फरवरी को कोर्ट मैरिज हुई थी, प्यार की शादी, लेकिन 3 महीने के अंदर प्यार प्रॉपर्टी के लालच में बदल गया। मोनिका के नाम करोड़ों की जमीन थी। पति अनुज और उसके घर वाले उसे टॉर्चर करने लगे कि जमीन उनके नाम कर दो। बस यहाँ से कहानी वही पुरानी। 7 मई को मोनिका कॉल करके घर वालों को बताती है कि ये मुझे मार रहे हैं, पेपर्स पर जबरदस्ती साइन करवा रहे हैं। परिवार भागकर उसके घर पहुंचता है तो क्या देखता है? पति अनुज उसकी बॉडी को कार में डाल रहा है। अस्पताल पहुंचने तक वो मर चुकी थी। बस इतनी सी तो बात थी, पापा ले जाओ, क्यों नहीं ले गए? आप उसे सहनशीलता के नाम पर कायरता सिखाते हो। समाज के तानों के डर से, लोग क्या कहेंगे के डर से आप उसे उस नर्क से नहीं निकालते हैं। और फिर जब एक दिन सच में वो फोन आता है कि आपकी बेटी इज नो मोर, तब आप छाती पीटते हो, आप सड़क पर टेंट लगाकर बैठते हो, हाईवे जाम करते हो, पुलिस से भिड़ते हो, सीबीआई जांच की मांग करते हो, कोर्ट कचहरी में करोड़ों बहा देते हो। मुझे उस मरे हुए इंसाफ से कोई मतलब नहीं है जो अर्थी उठने के बाद मिलता है, वो भी शायद नहीं मिलता है। मुझे वो बेटी जिंदा चाहिए। अगर आपकी बेटी खुश नहीं है, अगर उस पर हाथ उठाया जा रहा है, तो भाड़ में गया समाज, भाड़ में गई वो शादी। आपकी बेटी को घर वापस ले आइए। एक तलाकशुदा बेटी एक मरी हुई बेटी से लाख गुना बेहतर नहीं है। और पेरेंट्स पे मेरा गुस्सा इसीलिए है क्योंकि इन सारे केसेस में यंग लड़कियों ने कोशिश की थी, लेकिन इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि समाज में ऐसे पतियों और ससुराल वालों को पनपने दिया जाए। ऐसे केसेस में पनिशमेंट ऐसी होनी चाहिए कि कोई भी आदमी किसी भी महिला पर हाथ उठाने के बारे में सोच भी ना सके। मेरी रिक्वेस्ट है पेरेंट्स से कि अपनी बच्चियों की परवरिश पर थोड़ा और ध्यान दीजिए। लड़कियों को थोड़ा और बिगाड़िए और लड़कों को थोड़ा और सुधारिए। अभी आएगा वुमेन्स डे, सब लगाएंगे सोशल मीडिया पर स्टेटस, नवरात्रि में पूजेंगे कन्याओं को, और बाकी दिन मारेंगे, रेप करेंगे, फूंक देंगे चुपचाप रात के अंधेरे में, जला देंगे सिलेंडर ब्लास्ट में, छत से धक्का दे देंगे, और नहीं तो इतना मजबूर तो कर ही देंगे कि वो खुद को फांसी लगा ले। और बस इतना सुनकर ही अभी कुछ आदमी लिखने लगेंगे #not all men। एक्चुअली यू आर राइट, नॉट जस्ट मेन, women too are involved in this। और हाँ, अभी कोई उठकर ये भी बोलेगा कि आदमी झेल रहे हैं असली प्रताड़ना तो नीले ड्रम में मिल रहे हैं आदमी। ओके माय फ्रेंड, लेट्स टॉक द डेटा। NCRB, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो, इनकी रिपोर्ट कहती है, 2024 में रिपोर्ट आई थी, और ये कहती है कि सिर्फ एक साल में 5,737 बेटियों को दहेज और घरेलू हिंसा के चलते मार दिया गया। 5,737, ये सिर्फ नंबर नहीं है यार, ये 5,737 वो फादर्स हैं जिनकी कमर टूट गई है। ये वो मदर्स हैं जो आज भी उस दरवाजे की तरफ देखती हैं कि शायद मेरी बच्ची वापस आ जाए। हर दिन इस देश में 16 लड़कियां अपने ससुराल में कत्ल कर दी जाती हैं। जितनी देर में मेरा ये वीडियो आप देखेंगे ना, इस देश के किसी कोने में किसी बेटी की सांस दहेज के लालची हाथों ने हमेशा के लिए रोक दी होगी। और पति और रिश्तेदारों की क्रूअल्टी के 1,20,000 से ज्यादा केस दर्ज हुए हैं। फॉर ऑब्वियस रीजन उत्तर प्रदेश टॉप पर है, पॉपुलेशन मैक्सिमम है एंड ऑल। बट लेट मी रिमाइंड यू, ऑल दीज आर रजिस्टर्ड केसेस। रजिस्टर्ड जो फाइलें घर की इज्जत के नाम पर जला दी गई, वो एक्चुअल डेटा क्या होगा ये तो एटलीस्ट मुझे आपको बताने की जरूरत नहीं है अब। A survey conducted by the Thomson Reuters Foundation has ranked India as the world's most dangerous country for women ahead of Afghanistan, Syria and Saudi Arabia. Again, all these data depends on a lot of factors, population and all, but even if a single case exists, even if a single woman dies a dowry death, is being sexually harassed or anything, we fail as a society. यार एक बार एक्सपीरियंस करके देखिए, फॉर्च्यूनर की सीट पर बैठने से ज्यादा सुकून है एक प्यार और सम्मान और साथ वाली शादी में। सास की जगह माँ बनकर देखो तो कुछ नहीं है इससे खूबसूरत और इससे ज्यादा फ्लॉन्ट करने लायक। और नहीं तो आई डोंट नो हु नीड टू लिसन टू दिस, बट सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो, अब गोविंद ना आएंगे। छोड़ो मेहंदी, खड़क संभालो, खुद ही अपना चीर बचा लो। दूध बिछाए बैठे शकुनी, मस्तक सब बिक जाएंगे। सुनो द्रौपदी, शस्त्र उठा लो,
अब गोविंद ना आएंगे।